Welcome to the next lecture. In today's lecture, we will discuss about nomenclature of aromatic hydrocarbons. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। वो डिपेंड करता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर किस तरह के और कितने सब्सटेंट्स मौजूद हैं। सब्सटेंट्स यानी साइड ग्रुप्स। सबसे पहला रूल जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग्स होते हैं उस केस में जो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग कौन सा जिसके ऊपर सिर्फ एक सब्सटेंट मौजूद है, तो उस केस में जो है सबसे पहले उस सब्सटीट्यूएंट का नाम लिख दिया जाता है और फिर जो है एंड में बेंजीन रिंग का नाम लिख दिया जाता है। उसमें किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल अगर हम पहली एग्जांपल को डिस्कस करें तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दी गई है ये बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो सबसे पहले मिथाइल ग्रुप का नाम लिख देंगे, फिर उसके आखिर में बेंजीन ऐड कर देंगे और इसमें किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है, कोई खाली जगह नहीं छोड़नी नाम लिखते वक्त। सेकंड एग्जांपल को देखें तो सेकंड एग्जांपल में इथाइल ग्रुप मौजूद है, क्योंकि 2 कार्बन है तो पहले इथाइल का नाम लिख देंगे फिर बेंजीन। तीसरी एग्जांपल की बात करें तो क्लोरो ग्रुप मौजूद है तो क्लोरो बेंजीन। फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो उसमें नाइट्रो ग्रुप मौजूद है NO2, तो पहले नाइट्रो का नाम लिख देंगे और एंड पे बेंजीन रिंग का नाम लिख देंगे। सेकेंड रूल के बात करें तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जो है वो अगर तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो है हम कुछ केसेस में देखते हैं कि उनके ऊपर जो है कुछ ग्रुप्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से उनको स्पेशल नाम दिए गए हैं, तो एज इट इज़ उनका स्पेशल नेम ही लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने इसमें बात की थी पहले, तो इसको हम कह रहे थे मिथाइल बेंजीन, लेकिन जो नॉर्मली इसका स्पेशल नेम है उसको कहा जाता है टोलिन। जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है तो हम मिथाइल बेंजीन नहीं कहते, हम उसको टोलिन कह देते हैं, स्पेशल नेम उसका यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो, हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हो, तो फिर उसको जो है हाइड्रोक्सी बेंजीन की जगह फिनोल कहा जाता है। इसी तरह से जो है वो अगर अमीन ग्रुप मौजूद हो तो उसको एनिलीन का नाम दिया जाता है। अगर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन के ऊपर मौजूद हो तो फिर उसको बेंजोइक एसिड का स्पेशल नेम दिया जाता है। अगर जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो, एल्डिहाइड मौजूद हो, तो फिर उसको बेंजल्डिहाइड का स्पेशल नेम दिया जाता है। ये तो 2 रूल्स हो गए। पहले रूल के अकॉर्डिंग जो है अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है तो पहले आपने सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखना है एंड पे बेंजीन। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग जो है वो बेंजीन के कुछ ऐसे ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद हैं जो उसको स्पेशल नेम देते हैं तो आपने वो स्पेशल नेम से यूज़ करने हैं। अच्छा, एक बात जो यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि जब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अगर जो है वो, क्योंकि इसके ऊपर 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, तो अगर जो है एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से रिमूव करवा दिया जाए तो फिर उसको जो है वो नाम दिया जाता है, फिनाइल ग्रुप का नाम दिया जाता है। अगर एक हाइड्रोजन जो है बेंजीन से रिमूव करवा दिया जाए, अब इस एक हाइड्रोजन की जगह जो है कोई दूसरा ग्रुप रिप्लेस करवा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल CH3 OH NH2 कोई भी ग्रुप, तो फिर हम इस केस में जो है इसको नाम देते हैं एराइल ग्रुप का, यानी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हो जाएगा जिससे एक हाइड्रोजन रिमूव करवा के जो सब्सटीट्यूएंट अटैच करवाया था तो उसको नाम कहा जाता है एराइल ग्रुप्स का, उसको सब्सटीट्यूटेड फिनाइल्स को कहा जाता है। अच्छा, थर्ड रूल जो है, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो है अब तक जो हमने देखे थे उस बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक सब्सटीट्यूएंट मौजूद था। अब जो थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर बेंजीन के ऊपर 2 सब्सटीट्यूएंट्स आ जाएं लेकिन दोनों जो है वो सेम सब्सटीट्यूएंट्स हों, तो उस केस में जो है जिस तरह हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स का करते थे कि पहले जो है सब्सटेंट्स की पोजीशंस लिख देते थे कॉमा के साथ, फिर जो है उसकी नंबरिंग लिखते थे कि कितनी तादाद है, डाई ट्राई इस तरह करके, और फिर सब्सटेंट का नाम और फिर एंड पे पेरेंट का नाम लिख देते थे। सेम इस केस में भी वैसी है, पहले नंबरिंग यूज़ करनी है 1 2 3 4, नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्सटेंट को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 यहाँ से लिखें और 2 इस साइड पर लिख दें, 3 इधर 4, बल्कि आपने क्या करना है कि 1 जो है वो यहाँ पे लिखना है और 2 जो है फिर वो नेक्स्ट जो है जो सब्सटेंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। यहाँ पे जिस तरह हम इसकी बात करें तो 1 आप इस साइड पे 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 3, क्योंकि अगर आप इस साइड से आएंगे तो इसको जो है वो ज़्यादा और बड़ा नंबर मिलेगा, लेकिन हमने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है। इस केस में भी यही रूल फॉलो करना है। अब इसको जो है नंबरिंग का तो हमें पता चल गया, नाम किस तरह से देने हैं, तो नाम लिखते वक्त जो है आपने वही रूल फॉलो करना है जिस तरह से नॉर्मल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में यूज़ किया था। पहले सब्सटेंट की पोजीशन ये 1 पे है, ये 2 पे है, 1 कॉमा लगा के 2, उसके बाद जो है वो डैश यहाँ पे लगा दें, फिर उसके बाद जो है वो डाई, क्योंकि 2 सब्सटेंट्स हैं, फिर डाईमिथाइल क्योंकि मिथाइल है तो डाईमिथाइल, और एंड पे जो है वो बेंजीन का नाम लगा देना है। ऐसे बेंजीनिंग जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं उसके लिए भी स्पेशल नेम यूज़ किया जाता है जिसको ज़ाइलीन कहा जाता है। इस केस में जो है फिर वो आइसोमर्स बनते हैं। आइसोमर्स जो है कैसे बनते हैं कि एक ही बेंजीन होती है लेकिन उस पे जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे मौजूद होते हैं। आइसोमर्स का आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। इस केस में बात करें तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप साथ हैं, इधर थोड़े एक फासले पे
जो है वो 2 कार्बन छोड़ के तीसरे कार्बन पे मौजूद है। तो इस केस में जो है जो टर्म यूज़ की जाती है वो कहते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। आपने याद रखना, जिस तरह हम OMG यूज़ करते हैं तो आपने जी की जगह पी लगा देना है। अब ऑर्थो ग्रुप कौन सा होगा, मेटा पोजीशन कौन सी होगी और पैरा पोजीशन कौन सी होगी। तो आपने देखना होता है कि जो सबसे पहला ग्रुप है, ठीक है, उसके रिलेटिव आपने पोजीशन देनी होती है ऑर्थो, मेटा या पैरा। अगर तो वो जो पहला ग्रुप है उसके साथ जो दूसरा ग्रुप है बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरे कार्बन पे है तो उस केस में हम कहते हैं ऑर्थो, यानी जो हमारे साथ वाला बिल्कुल पहले घर वाला पड़ोसी होगा वो ऑर्थो, उससे नेक्स्ट वाला जो दूसरे नंबर वाला पड़ोसी होगा वो मेटा है और तीसरे नंबर वाला जो पड़ोसी होगा वो पैरा है। ठीक है, फोर्थ रूल की तरफ आएँ तो फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर जो है बेंजीन रिंग के ऊपर डिफरेंट अब सब्सटीट्यूएंट्स मौजूद हों, 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स मौजूद हों, तो उस केस में जो है एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, उसको फॉलो करना होता है। उस लिस्ट में जिसका नाम सबसे पहले आएगा उसको पहले नंबर पे पोजीशन देनी है। इसी तरह से जो दूसरे नंबर पे आएगा, जो बाद में आता है, उसको आपने दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, इस तरह से नंबरिंग देनी है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे पहले है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर साइनाइड जिसको नाइट्राइल भी कहा जाता है, फिर एल्डिहाइड, फिर इसके बाद एस्टर्स हैं, फिर अल्कोहल, फिर अमीन, फिर ईथर और फिर एंड पे जो है वो अल्काइल ग्रुप्स आते हैं। तो इस केस में अगर हम पहली एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो है वो अमीन ग्रुप भी मौजूद है और एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है। तो अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट में देखें तो अमीन ग्रुप जो है वो बाद में आता है, अमीनो ग्रुप, और उसके बाद सबसे पहले जो है वो CHO यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप आ रहा है। तो आपने नंबरिंग जो है वो CHO को यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप को पहली देनी है। उसके बाद जो है अब ऐसा नहीं करना कि 2, 3, 4, 5 और 6 इसको जाके नंबरिंग देनी है। हमने कहा था कि सब्सटेंट को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, तो आपने जो है वो नंबरिंग इस तरह एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देनी है और अमीन को जो है वो 2 नंबर देना, फिर आगे 3, 4 करके चलते आना है। तो नाम लिखते वक्त क्या करना है, वही सब्सटीट्यूएंट का नाम की पोजीशन पहले लिखनी है, फिर सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखना है और पेरेंट के नाम के तौर पर जो है वो, जिस तरह हमने इसका स्पेशल नेम यूज़ किया था बेंजल्डिहाइड, तो वो लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इसकी पोजीशन है, अमीनो बेंजल डिहाइड, क्योंकि इसका हमने स्पेशल नेम दिया था बेंजल्डिहाइड। इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो उसका स्पेशल नेम बेंजोइक एसिड होता है। लेकिन अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो पहले आता है तो नंबर 1 इसको देंगे, और क्योंकि OH जो है वो बाद में आता है तो इस वजह से इसको 2 यहाँ, फिर यहाँ पे 3 नंबरिंग देंगे। अब आपने जो है उसी तरह से नंबरिंग को फॉलो करना है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो सब्सटेंट को मिले। तो यहाँ पे जो है 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो है अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा सब्सटेंट आ जाता है जो प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर उस केस में जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है, यानी ABC में जो पहले आ जाएगा उसका नाम पहले लिखना है और जिसका नंबर जो है 1 पे आ रहा होगा उसका पेरेंट के नाम पे तौर पे लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि जो हमने अभी लिस्ट में देखा है उसमें जो जो हैलाइड ग्रुप्स थे वो मौजूद नहीं थे, तो उसमें हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखते वक्त हमने कहा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो C पहले आता है, क्लोरो का C, तो पहले जो है वो उसकी पोजीशन 3 पोजीशन पे है, तो 3 क्लोरो और फिर आयोडो और फिर बेंजीन नाम के एंड में ऐड कर देंगे। अब इसी तरह से जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये तो प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद NO2 भी मौजूद नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 2 पे ब्रोमो आ जाएगा। तो अब हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखना है तो B पहले आता है तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर नाइट्रो बेंजीन। अच्छा, यहाँ तक लास्ट रूल जो है, लास्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर जो है बेंजीन को स्पेशल नेम मिल रहा है तो फिर आपने पेरेंट चेन के तौर पे स्पेशल उसका ही नाम लिखना है और सब्सटेंट की पोजीशन आपने पहले लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें तो OH ग्रुप मौजूद है और NH2 मौजूद है। प्रायोरिटी लिस्ट में NH2 यानी अमीन ग्रुप मौजूद है, तो अमीन ग्रुप भी मौजूद है और OH ग्रुप भी मौजूद है। तो नंबरिंग देते वक्त आपने क्या करना है, OH क्योंकि पहले आता है तो OH की नंबरिंग पहले, फिर 3, और अमीन जो है वो 4 पे आ रहा है, 4 अमीनो, क्योंकि इसका जो है हम स्पेशल नेम यूज़ करते हैं तो इसके एंड नाम के एंड पे फिनोल ऐड कर देंगे, 4 अमीनो फिनोल। अच्छा, अब इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ रही, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे जो है वो क्लोरो को पहले लिख देते हैं क्योंकि 4 पोजीशन पे है तो 4 क्लोरो, और ये जो होता है इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्पेशल नेम इसका यूज़ किया जाता है तो इसको हम लिख देंगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है वो अल्काइल ग्रुप एंड पे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में है क्योंकि आयोडीन नहीं है, तो पहले हम आयोडो ग्रुप नहीं है तो हम क्या करेंगे 1, आयोडो ग्रुप को 2 पोजीशन पे, तो पहले हम लिख देंगे 2,
फिर आयोडो, और एंड क्योंकि इसका स्पेशल नेम हमने यूज़ किया था टोलीन, जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है तो इसका नाम लिख देंगे 2 आयोडो बेंजीन।